भारत के जो है वो 6 और 7 मई के हमले। अब हुआ ये कि पहले जो है वो 6 और 7 मई के दरमियान एक जो एंगेजमेंट हुई भारतीय फ़िज़ाइया की पाकिस्तान फ़िज़ाइया के साथ, तो उसमें उनको अपने 5 तैयारे जो है वो उन्होंने गिरवा लिए। और फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन जब ड्रोन भेजे तो उनमें से जो ड्रोन्स थे बेशतर वो भी इंटरसेप्ट हो गए और उन ड्रोन्स को भी जो है वो आज गिरा दिया गया। तो भारत की ये जो एयर पावर है इसका पोल एक दफा नहीं बार बार खुल रहा है और ये आज नहीं खुल रहा, इससे पहले भी जो है वो कई दफा जो है वो खुल चुका है। हमने देखा कि पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और भारतीय एयरफोर्स है वो आमने सामने हुए तो क्या हुआ था, उनका एक तैयारा गिरा सुखोई जो कि भारत में गिरा और दूसरा तैयारा पाकिस्तान में गिरा, पायलट भी गिरफ्तार हुआ। इससे पहले भी जब उन्होंने बालाकोट पर हमला करने का दावा किया था तो वो एक पेलोड फेंक कर जो है वो वापस जो है वो चले गए थे। बहरहाल ये तमाम के तमाम मामलात हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हमने पिछले 2-3 दिन के अंदर देखी हैं इनमें क्या हुआ है, किस तरह से ये मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं, उस पर बात करने के लिए एयर कॉमोडोर हैदर रजा साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके वक्त का। हैदर साहब सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आज सुबह हमने एक एपिसोड देखी कि भारत ने कोई 29 ड्रोन जो है वो भेजे और उन्होंने टारगेट्स पे जाने की कोशिश की, इंटरसेप्ट हुए, इसकी सेंस आपको क्या, व्हाट सेंस डू यू मेक ऑफ दिस? ये ऐसा क्यों किया गया, क्या टारगेट था और ये क्या टेक्नोलॉजी थी जिसका जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? हमारा साहब, इंडिया सिंस यस्टरडे बहुत इरेशनल और इररेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। कल उसने अटैक किया बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर, सिविलियंस किलिंग, वुमेन किलिंग, चिल्ड्रन किलिंग, मसाजिद, डैम्स, और आज फिर उसने वही हरकत की, इरेशनल ड्रोन अटैक्स किए। जैसा आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ड्रोन भी एक टेक्नोलॉजी है टू अटैक। कल उन्होंने हेरोन किया था और आज हेरोप किया। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स हैं। ठीक है। और इसमें ड्रोन यूज्ड टू बी नोन एज आरपीवी इनिशियली, रिमोट पायलट व्हीकल, क्योंकि इसमें पायलट नहीं होता। ये वो जहाज है जिसमें पायलट नहीं होता। फिर उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल आया जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस कैमरास लगे होते थे। फिर वो UCAV बन गया। जब उसमें वेपन लग गया तो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हो गया। तो जो हेरोन है ना, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। तो कल जब ये था हमारे बॉर्डर्स पे तो यकीनन ये वीडियोस बना रहा था उन जगहों पे जहां पे बाकी जहाज जो है टारगेट करे थे मिसाइल्स को। उसको पाकिस्तान ने हिट किया हेरोन को। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जो किलर ड्रोन्स कहलाती है, जो ये हारोप है। अच्छा, हेरोन भी इसराइली है, हारोप भी इसराइली है। किलर ड्रोन कह लें, उसको सुसाइडल ड्रोन कह लें, उसे केमिकल्स ड्रोन कह लें। ये वो ड्रोन होता है जिसमें अंदर एक्सप्लोसिव भी होता है और कैमरा भी होता है। अच्छा। और इसने खुद जाके हिट करना होता है टारगेट को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सुसाइडल ड्रोन। और पीछे से इस कंट्रोल भी होता है और ऑटोनमस भी हो सकता है। अच्छा, इसी की एक और कैटेगरी, ये एक तरह का मिसाइल ही है, एक तरह का मिसाइल है विच इज गाइडेड नाउ, जो गाइडेड होता है, लॉइटरिंग, जो कि सर्वेलेंस के लिए भी काम आता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा। मिसाइल में उसमें सिर्फ फर्क है कि मिसाइल को एक टारगेट दे दी गया और वहां जाके ड्रॉप हो जाएगा। इसका ये कि लॉइटर भी करता है और आप टारगेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करके फिर वहां पे इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे। ये थोड़ा सा फर्क है जिसको हम लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। ठीक बात है आपने टारगेट से की। इसको 3 तरह के हम टारगेट्स इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है जिसमें पायलट खुद फ्लाई कर रहा है पीछे, रिमोट पायलट, और वो देख रहा है वीडियो में और टारगेट सिलेक्ट करेगा और वहां पे इसको ड्रॉप कराएगा यानी हिट कराएगा। दूसरे केस में हम GPS फीड कर दें उसमें और कोऑर्डिनेट्स फीड कर दें और अगर एक घर के कोऑर्डिनेट फीड कर दिए वहीं जाके वो हिट करेगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि डेंजरस है वो ऑटोनोमस है, क्योंकि उसके फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी इंपैक्ट होते हैं उससे। उसमें यह है कि आप उसको फुल लिबर्टी दे देते हैं उस ड्रोन को कि टू हिट एनी टारगेट जो फीड कर दिया गया। अब वो जब उस टारगेट पे पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक घर है और उस घर के अगर बाहर बच्चे खेल रहे हैं या छत पे बच्चे खेल रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा बच्चे, तो आइडेंटिफाई हिट करेगा, वो उसको जो कि अगेंस्ट लॉज ऑफ वॉर। अच्छा, इसमें भी हमने देखा पिंडी में जो है वो एक फूड स्ट्रीट के पास जो है वो गिरा, फिर बाकी जगहों पे मलीर के इलाके में भी इसी तरह से जो है वो गिरा, बाकी जगहों पे भी जो आबादी वाले इलाके थे उनके पास जो है वो गिरा। बल्कि एक तो उन्होंने DGISP से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिसका मकसद शायद जो सिखों का मुकद्दस मजहबी मकाम है ननकाना साहब, उसको जो है वो उसकी तरफ जो है वो जा रहा था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल की वजह आपको क्या नजर आती है? देखें, इसमें ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में वन ऑफ द की एलिमेंट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। अच्छा। सेकंड इज साइबर अटैक एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जो कि इंडिया बहुत एक्टिवली फैला रहा है।
कमिंग टू द टेक्नोलॉजी, उसने कल राफेल टेक्नोलॉजी यूज करके देख ली, फेल हो गई। अब नाउ इट इज यूजिंग इट्स ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो भी फेल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं अभी ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि 29 हमने उनके ड्रोन्स को हिट किया और स्टॉप किया। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया डेस्परेट है, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी रैशनल, वो पब्लिक को शायद सेटिस्फाई करने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए ये हरकतें कर रहा है, एक केओस क्रिएट करने के लिए हमारी साइड पे। क्योंकि आप देखें सिविलियन आबादी पे अटैक है, जिस तरह आपने बात की पिंडी में, लाहौर में, कराची में, तो एक केओस ही क्रिएट होता है ना इससे। ठीक है, लेकिन ये जो राफेल टेक्नोलॉजी की आपने बात की, अब ये तो बहुत सुपीरियर तैयारा है। आई थिंक पिछले दफा भी पुलवामा के बाद भी मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो जो है वो हम देखते $288 मिलियन का गालिबन एक जो है वो इंडिया ने जो खरीदा है, $288 मिलियन का एक तैयारा है। सही कह रहे हैं, तो ये तकरीबन कोई 600 मिलियन हो गए, 9 मिलियन डॉलर के लगभग उनको नुकसान पहुंच गया है ये 3 तैयारों का। 900 मिलियन, सॉरी 900 मिलियन, बिल्कुल ऐसे। तो ये टेक्नोलॉजी को क्या वजह है कि ये टेक्नोलॉजी उनकी उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंडियन एयरफोर्स के साथ एक डायलेमा तो एजिंग फ्लीट है। उनका एजिंग फ्लीट है जिसको इंडियन एयरफोर्स चीफ ने हाईलाइट भी किया है गाहे बगाहे। इनफैक्ट फरवरी 25 में उनके इंडियन एयर चीफ ने स्टेटमेंट दी थी, टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, यानी और वर्ड टू दैट इफेक्ट था कि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मैं जिसे फाइट कर सकता हूं, क्योंकि उनके जो LCA तीजा एयरक्राफ्ट है वो डिले में चला गया। अच्छा। जिसने एक्चुअली वो एजिंग फ्लीट के गैप्स को फिल करना था। इन्होंने फिर उस गैप को राफेल से फिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्ली राफेल को इतना इफेक्टिवली अभी तक वो एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे। दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स माशाल्लाह कटिंग एज फोर्स है, जो इसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो सबको पता है, लेकिन अगर कल के एनकाउंटर में हम देखें तो मैं समझता हूं कि हमारी 3 स्ट्रेंथ्स हैं जिसको PF ने रिमार्केबली यूज किया। अच्छा। नंबर 1, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, मींस कि जितनी मेरे पास टेक्नोलॉजीज है मैंने उनको कलेक्टिवली कंसंट्रेट करना है टू अ सिंगल फोर्स। अच्छा। जिसमें आपके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 आ जाता है, नायत हाईटेक हमारा एयरक्राफ्ट है, ईसा रेडार, इंटरनल EW BVRs, देन J-10C, देन F-16, देन मिराजेस, देन ड्रोन्स, देन साइबर। ये सब कुछ कलेक्टिवली जब हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। ये एक PF ने यूज की। सेकंड आ जाए, हमारे पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है। अच्छा। फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी का मतलब है कि मेरे पास जो BVRs हैं उनकी रेंज इंडियन के BVR से ज्यादा है। अच्छा। तो मेरे पास एक फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। एंड नंबर 3 प्रॉब्ली हमारे साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ट्रेनिंग। अच्छा। हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग स्किल, क्योंकि मैन बिहाइंड द गन होता है असल आदमी। ट्रेनिंग बहुत हाई क्वालिटी है हमारी, सपोर्टेड बाय द मोरल, मोटिवेशन एंड द लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप है, हमारे चीफ ने इसको विजनरी प्लान किया है। अच्छा। सारी कैपेबिलिटीज को, ताकि इस तरह के एनकाउंटर हो तो हम उनको किस तरह एंगेज करेंगे विद अ कटिंग एज फोर्स, और वही आपने कल देखा। लेकिन एक चीज है कि वो मानने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है पिछली दफा भी उन्होंने नहीं माना था जब उनका एक तैयारा जो उनकी तरफ गिरा था, दूसरा तो उनको मानना पड़ा क्योंकि जो मिग था वो था ही हमारे पास। जी जी। लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है जब एक पायलट जो है वो कोई तैयारा गिराता है जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ है या किसी ऐसी टेरेन में जहां पर फिजिकली जाके नहीं देखा जा सकता, तो उसकी कॉन्फर्मेशन पायलट को, उस एयरफोर्स को, वो किस तरह से होती है? देखिए, एक तो पायलट खुद क्लेम करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पायलट क्लेम करता है, सपोर्टेड बाय द एविडेंस फ्रॉम द वीडियो जो कि रिकॉर्ड हो रही होती है ऑफ द रेडार एंड AVTR। ठीक है। वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक एविडेंस बन जाता है। साथ ही इजेक्शन सीट इज अनदर एविडेंस, इसमें लाइक मार्टिन बेकर की सीट है, वो भी एक एविडेंस है। तो ये एक मिक्स वो होता है। इंडिया ने तो लास्ट टाइम आपको याद होगा अभिनंदन के केस में उन्होंने हमारे F-16 भी क्लेम कर दिया था। हाँ, और बाद में फिर US ने उसको डिनाई किया। F-16 की कंपनी ने आके कहा था कि ऑल F-16 आर अकाउंटेड फॉर, और सबका जो है वो, तो ये काउंटिंग होती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिनाई। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब ज्यादा देर छुपाई जा सकती है, राइट। और हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जो ऑन ग्राउंड, जो वहां से कुछ वीडियोस जो है वो सामने आई जो लोकल्स ने बनाई थी, तो वो भी जो है वो हमने देखी। जी जी। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एयर कॉमोडोर हैदर हमारे साथ मौजूद थे, और आज ये जो ड्रोन अटैक थे और फिर पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स का मवाजदा है उस हवाले से बात कर रहे थे। इस ट्रांसमिशन में भी एक ब्रेक लेते, वापस आते तो आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर जो है वो ये भारतीय फिजाइया ने या जो भारत ने जो है ये
पहले जो है वो मिसाइल जो है वो दागे थे मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़रा, जिसको टारगेट किया गया, एक मस्जिद थी वहां पर जो है वो इस मिसाइल के गिरने के बाद क्या सिचुएशन थी। मैं खुद वहां पर गया था और वहां पर जाकर मैंने देखा था। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको वो मनाजिर जो है वो दिखाएंगे।